एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जहाँ से मैंने ब्लॉग का एंड किया था बस वहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो ये संडे का ब्लॉग है और मैंने कहा था ना कि संडे को हम लोग मायके से चले जाएंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं मायके से जाने के लिए। तो यहाँ पे ना मेरे साथ सभी लोग, सारी सिस्टर लोग रेडी हो गई हैं और आज ही सुबह ही सबको निकलना है, क्योंकि गांव में ना किसी का डेथ हो गया है तो फिर रुकना नहीं चाहिए। तो फिर हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। वैसे तो शाम को जाते बट अभी हम लोग को निकलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ना भाई सबको बारी बारी से चौराहे तक भेज रहा है, पहुँचा रहा है। तो वहाँ से फिर हम लोग गाड़ी पकड़ के सभी लोग निकल जाएंगे अपने अपने घर के लिए। और फ्रेंड्स, आजकल मेरे वीडियो ना थोड़ा सा लेट ही जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। अपना सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा। और तो ये मैं आपको ना अपने गांव का, मायके के गांव का प्यारा सा व्यू दिखा रही हूँ रास्ते का। तो देख लीजिए आप लोग भी मेरा गांव किस तरह का दिखता है और कैसा है। और तो हम लोग ना गांव में ही रहते हैं, मिर्ज़ापुर है हम लोग का ज़िला, लेकिन गाँव में है। और यहाँ पे रास्ते का कुछ व्यू तो आप लोग बताइएगा मेरे गाँव का व्यू आप लोग को कैसा लगा। इधर की ना रोडें अभी थोड़ा सा कम बनी है। तो यहाँ पे ना फिर हम लोग चौराहे पे पहुँच गए थे। सिस्टर दूसरे, तो सेकेंड वाली सिस्टर ने दूसरे साइड से चली गई थी और मैं इधर से साइड से चली आई थी। और थर्ड वाली जो सिस्टर है ना, तो वो 10-12 दिन रुकने वाली है, तो इस वजह से वो रुक गई। और यहाँ पे ना उसके हस्बैंड, थर्ड वाली सिस्टर के हस्बैंड जी भी हम लोग के साथ ही हैं। तो हम लोगों ने ब्लोरो कर लिया है, तो ब्लोरो से ही हम लोग जा रहे हैं। इसमें 1-2 सवारी भी है और सभी हम लोग साथ में ही जा रहे हैं। तो थर्ड वाली जो सिस्टर, जैसा कि मैंने बताया कि उसका घर हम लोग के साइड ही है, तो उसके हस्बैंड हम लोग के ही साथ ही जा रहे हैं। और यहाँ पे रास्ते का कुछ व्यू दिखा रही हूँ कि इस समय ना बिल्कुल भी मतलब कि ज़्यादा ट्रैफिक व्रैफिक कुछ नहीं है। इस समय रास्ता बिल्कुल साफ़ है। और यहाँ पे देखिए मेरा बाल कैसे उड़ रहा है। और मतलब खिड़की मैंने खोल रखी है क्योंकि मुझे ना घुटन सी होती है, तो इस वजह से बंद गाड़ी में, तो इसलिए वजह से मैंने खिड़की खोली ना, तो हवा बहुत ही तेज़ आ रही है। तो मेरे बालों का हाल देख सकते हैं। तो सुबह 8 बजे निकले थे हम लोग घर से और ससुराल में पहुँचते पहुँचते मुझे 11, साढ़े 11 लगभग ऐसे ही बज गए थे। तो घर पे पहुँचते ही ना मैंने कपड़े सारे धुले, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, छोड़ के भी गए थे बच्चों के कपड़े। अपने कपड़े तो मैं धुल के गई थी, बच्चों के छूटे थे तो वो कपड़े, और भी जो 2 दिन वहाँ पहने थे सारे ही कपड़े थे, तो इकट्ठा ही मैंने सब धुला। और उसके बाद में फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, थोड़ी देर आराम भी किया था और सर में दर्द भी हो रहा था, तो फिर मैंने अपने बालों में तेल भी लगा लिया था। और डायरेक्ट फिर मैं आप लोग से शाम को मिल रही हूँ। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने चाय बनाई थी, चाय बना के मैंने सबको दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने सब्जी भी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ मैं ना आलू और पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसका मैंने छौंका लगा दिया आलू पालक का। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं पालक थोड़ा थोड़ा ही करके ऐड कर रही हूँ, चला रही हूँ, क्योंकि पालक बहुत ज़्यादा था ना, तो फिर गिरने का डर था। और पालक उसके बाद फिर थोड़ा सा गल जाएगा ना, तो ऑलरेडी कम हो जाएगा। और यहाँ पे अभी मैंने पूरा ही पालक डाल दिया है, तो इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी, थोड़ा सा कुक हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसमें नमक और टमाटर ऐड करूँगी। और साथ ही मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि मैंने चावल भी बना लिया है और इंडक्शन पर दाल भी रख दिया है पकने के लिए। तो दाल चावल हमारा पक रहा है, मतलब चावल तो पक चुका है, दाल पक रहा है और सब्ज़ी भी मैंने छौंका लगा दिया है, तो सब्ज़ी भी हमारी पक रही है। तब तक मैं ना आटा भी लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पालक गल गया है ना, तो मैं इसमें अभी नमक ऐड कर दे रही हूँ। और नमक ऐड करने के बाद साथ ही मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने ना टमाटर भी ऐड कर दिया और टमाटर ऐड करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से चला लूँगी, चला के फिर से ढक दूँगी। तो ये हमारी सब्ज़ी पकते रहेगी। उतनी देर में ना मैं आटा भी लगा लूँगी। तो यहाँ मैंने आटा चाल के ले आई हूँ और फिर मैं आटा लगा ले रही हूँ। तो मैं जब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक उतनी देर में मैं आटा भी लगा लूँगी। आटा लगा के फिर रोटी ही बनानी है। तो यहाँ मैंने आटा लगा लिया है और आटे को मैं रख दूँगी, थोड़ा सा सेट होते रहेगा। तब तक मैं ना धनिया कट कर लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी हमारी पक चुकी है। जब तक मैंने आटा लगाया उतनी देर में सब्ज़ी भी अच्छे से पक गई थी। तो यहाँ मैं धनिया कट कर ले रही हूँ। और ना मैंने चौके को ही ना चॉपिंग बोर्ड बना रखा है, तो इसी पे ना मैं सारी चीज़ें कट कर लेती हूँ, जैसे प्याज, लहसुन, मिर्चा, धनिया, टमाटर, सारी चीज़ें मैं इसी पे कट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने धनिया कट कर लिया था और सब्ज़ी भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो मैं अब इसमें धनिया ऐड करके गैस को ऑफ़ कर दूँगी। और इतनी देर में ना आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो फिर मैं अब रोटी बनाऊँगी। आटा थोड़ी देर रख दो ना, सेट हो जाए, तो उसके बाद फिर रोटियाँ अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं रोटी भी बनाने लगी हूँ। तो जेठानी जी भी हैं मेरे साथ, तो रोटी बेल के दिए जा रही हूँ, मैं सेके जा रही हूँ। तो और आज ही मैं मायके से आई थी ना, तो फिर मेरे सर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था। तो आप लोग ने देखा है मैंने अपने बालों में ऑयल भी लगा लिया था और ना ऑयल से नहीं आराम हुआ, तो फिर मैं दवा खा के आई थी। उसके बाद भी ना थोड़ा थोड़ा आराम हुआ था, पूरा आराम भी नहीं हुआ था। फिर भी मैं अपने घर के कामों में लग गई,
क्योंकि अपनी ज़िम्मेदारियों को तो निभाना ही पड़ेगा ना। थोड़ा थोड़ा दर्द होता है तो फिर आराम करने का भी मन नहीं होता, तो फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई थी। तो ससुराल मायके से आते ही ससुराल में अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को एक बहू निभा लेती है बखूबी। थोड़ी परेशानी रहती है फिर भी अच्छे से निभा लेती हूँ। यहाँ मैं आपको अपने रूम का हाल दिखा रही थी कि बहुत बेकार हो चुका है हाल, क्योंकि जो मैंने जब मायके से आई थी ना तो पूरे कपड़े बहुत ज़्यादा मैंने धोए थे तो सारे सूख गए थे, तो मैंने उसको फ़ोल्ड करके नहीं रखा, तो पूरा मेसी हो रखा है। तो इसको भी मैं फ़ोल्ड करके बाद में रखूँगी। सबसे पहले ना मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे प्रोटीन पाउडर जो बनाया था ना, बस उसको एक एक चम्मच करके दोनों बच्चों को पहले दे दूँगी खाने के लिए। और बच्चे खाना खा चुके हैं, तो यहाँ पे खाना खाए उन लोग को आधे घंटे हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोटीन पाउडर दोनों के लिए एक एक चम्मच सिर्फ इतना ही मैं उनको घोर के दूँगी, क्योंकि वो लोग ज़्यादा नहीं खा पाते। तो मैं सोचती हूँ कि एक एक चम्मच भी खा लेंगे ना तो ये इतनी हाई प्रोटीन है ना इसमें कि एक चम्मच भी उन लोग के लिए बहुत है। और आपके बच्चे अगर नहीं भी पसंद करते ना बिल्कुल भी, तो आप उनको थोड़ा थोड़ा ही दीजिए और चीनी की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। एक बार आदत पड़ जाएगी तो उसके बाद आप चीनी कम भी कर सकते हैं। और अपने बच्चों को देंगे ना तो उनके हेल्थ में काफ़ी सुधार आएगा। और जो आपके बच्चे दुबले पतले हैं ना तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है और हेल्दी है काफ़ी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को थोड़ा सा जितने लिक्विड फॉर्म में आपके बच्चे खा सके बस उतनी फॉर्म में आप दीजिए। तो यहाँ पे मेरे बच्चे ना इसी फॉर्म में खाते हैं, तो मैं इसी तरह उन लोगों को देती हूँ। तो बच्चों को ना प्रोटीन पाउडर देने के बाद फिर यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी कुछ सामान लेके आए थे, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे ना नारियल का तेल ख़त्म हो गया था, मतलब जो मैंने DIY बनाया था ना वो तो है, बट अनन्या को ना सरसों का तेल सूट नहीं करता, तो उसके लिए भी नारियल तेल मंगाया। तो मैंने जो बनाया तेल ना तो वो बच्चों को तो नहीं लगाएंगे, मैं खुद ही लगाऊंगी। तो अनन्या के लिए मैंने ना अलग से नारियल तेल मंगा लिया है। और यहाँ पे ना मैं गाजर को देख रही थी ना तो मैं अपना हाथ देखने लगी कि मेरा नेल पेंट तो गाजर में मैच कर रहा था, बस उसी कलर का मैंने नेल पेंट लगाया था। और यहाँ पे कुछ सामान में लाए थे हस्बैंड थोड़ी बहुत। और आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना खूब